बहुत सारे बच्चों ने ना इस आर्टिकल के ऊपर कंफ्यूजन रेज करे हैं एंड ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे हेल्प कर पाऊँ. सो ये जो एक आर्टिकल है, ये आर्टिकल अभी पब्लिश हुआ है बाय द वे punekarnews.in, और ये जो आर्टिकल है ये आज का है. आप यहाँ पे देखो 28 मार्च 2023. सो इसमें हुआ क्या है उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं. नंबर 1, सो CET एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स इन महाराष्ट्र टू बी held by end of June. This statement has been given by Mr. Chandrakant Patil, right? अब पाटिल सर कौन है पहले वो जान लेते हैं, राइट? तो अगर हम देखेंगे ही इज दी हायर, ही इज एक्चुअली अ मिनिस्टर बेसिकली देखा जाए तो फॉर हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन. तो यार दिस इज कमिंग फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, ओके? दिस इज एग्जैक्टली कमिंग फ्रॉम हॉर्सेस माउथ. अब ये जो एक आर्टिकल आया तो बच्चों ने पैनिक करना चालू किया. अब इसमें इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है टू बी हेल्ड बाय एंड ऑफ जून. ओके, टू बी हेल्ड बाय एंड ऑफ जून, ठीक है, मतलब जून तक हो सकता है, बट ये ग्रे एरिया है. वी आर नॉट श्योर कि भाई ये एंड ऑफ जून में ही होगा. फिर नीचे अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देते हो तो यहाँ पे इन्होंने कहा है, सो मिस्टर पाटिल हैड सेड द CET सेल हैज बीन इंस्ट्रक्टेड टू होल्ड द CET एग्जाम अंटिल जून एंड डिक्लेयर द रिजल्ट्स इमीडिएटली. इसका मतलब ना अभी यहाँ पे कंफ्यूजन दो चीज़ों का है कि यार इन लोगों ने एक अल्टीमेटम दिया है कि अंटिल जून मतलब आपका जून के पहले ही एग्जाम खत्म करनी ही करनी है, आपको इसका एग्जाम को कंडक्ट करना ही करना है. अब ये सब क्यों चल रहा है, इसका रीजनिंग क्या है? अगर आप यहाँ पे देखोगे इन्होंने ये कहा है कि एकेडमिक इम्पैक्ट हुआ था, रादर जो एकेडमिक कैलेंडर था इट गॉट इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ कोविड-19. तो अगर आप देखोगे 2-3 साल से क्या हो रहा है, बजाज जो है वो दिसंबर या जनवरी में चालू हो रहा है, तो वो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में जा रहा है और ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है. सो नाउ मिनिस्ट्री इज ट्राइंग टू गेट इट ऑन द ट्रैक. तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, अभी जैसे प्री कोरोना होता था वैसे ही एकेडमिक ईयर चालू होने चाहिए. इसके चलते इन्होंने ये कमेंट मारा है. अब अगर हम बात करेंगे ना, राइट, सो पहले कब होता था आपका एकेडमिक ईयर? अगस्त या सितंबर में होता था. तो जब CET टाइम पे भी होती थी तभी भी आपका CET का जो कॉलेजेस होता था MMS का वो अगस्त और सितंबर में भी होता था. यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि इनका टारगेट है कि 1 अगस्त या 1 सितंबर तक आपके एकेडमिक ईयर चालू होने चाहिए. अब यहाँ पे दो चीजें आती है. एक कि तुम्हारा एग्जाम जो है वो शॉर्ट जून महीने में होगा, 15 जून से लेके 30 जून तक होगा, ठीक है. रिजल्ट्स इमीडिएटली डिक्लेयर करे जाएंगे, विद इन 7 डेज रिजल्ट्स डिक्लेयर करे जाएंगे. सब कुछ ऑनलाइन है, कैप मैप सब कुछ ऑनलाइन है. 1 महीने में आपका कैप का रिजल्ट आएगा, पहली शॉर्टलिस्ट आउट हो जाएगी और आपका बजाज सिडनम चालू हो जाएगा फ्रॉम अगस्त 1 या फिर मिड ऑफ द अगस्त, जैसे ऊपर लिखा है. ये एक पॉसिबिलिटी है. एक दूसरी पॉसिबिलिटी यहां पे ये है कि आज इन्होंने ये कमेंट मारा है, शायद से ये जो इंस्ट्रक्शंस है CET सेल को पहले ही दिए गए हो. बिकॉज ऑफ दैट CET सेल ने बोला कि भाई हम मार्च 25 और 26 तक एग्जाम आपका कंडक्ट करने वाले हैं और जो डेट्स अभी आ चुकी है वो फाइनल भी हो सकती है. सो वी नेवर नो. सो यहां से आगे हमें वेट करना पड़ेगा कि CET सेल पे कोई ना कोई नोटिस आना चाहिए जो ये कहेगा कि हम एग्जाम जून में करने वाले हैं. अगर वो नहीं होता है अगले 2 से 3 दिन में, इसका मतलब है कि आपका एग्जाम मार्च 25 और मार्च 26 को ही होने वाला है. तो अभी आप पैनिक मत करना. अगर आपने ये आर्टिकल देखा होगा, लोड मत लेना. ये आर्टिकल बोलता है जून में, अगर जेन्युइनली एग्जाम जून में होने वाला है अगले 2 से 3 दिन में ये आना चाहिए, बट चांसेस मुझे नहीं लगते हैं ऐसा कुछ होगा, है ना. सो आप थोड़ा सा धीरज रखें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूएशन में रखना, पढ़ाई छोड़ मत देना. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है तो जो भी अपडेट्स यहाँ पे आते रहेंगे इंपॉर्टेंट वंस, वो मैं आपको फर्स्ट हैंड बताते रहूंगा. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. आई होप ये जो आर्टिकल था इसके ऊपर मैंने आपको हेल्प करा थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए. अभी थोड़ा वेट एंड वॉच है, बट यस यू कीप ऑन स्टडिंग. अगर ये जून में जाता है आई विल लेट यू नो इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ नोटिस ऑन दैट थिंग गाइस. आई होप दिस हेल्प यू. बाय द वे, डू सब्सक्राइब टू द चैनल. या ठीक है, टेक केयर, बाय बाय.